हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं नितिन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए जी, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम जो है एनालॉजी चैप्टर आपका कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना भाई। एनालॉजी चैप्टर हमने आपका कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने बोला था आपको कि हम आपको जो है मिसिंग नंबर पढ़ाएंगे, लुप्त संख्या। हमने आपको बोला था कि हम आपको मिसिंग नंबर पढ़ाएंगे, यानी कि लुप्त संख्या। चलिए जी, तो मिसिंग नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे। मिसिंग नंबर का चैप्टर हम आपका स्टार्ट करेंगे, लुप्त संख्या, ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बोला था कि हम आपको मिसिंग नंबर पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो रीजनिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। और एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। मिशन गवर्नमेंट जॉब के नाम से चैनल है जिसको आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम पर मिलती रहे, ठीक है जी। चलिए, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। मिसिंग नंबर आपका शुरू किया है हमने, लुप्त संख्या। चलिए जी, देखिए जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हम आपको देंगे, और क्वेश्चन वो देंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है ना भाई। 17, 5 और यहाँ पे 11, इधर दिया है हमारा 15, 21, यहाँ पे 8, और आगे इसने पूछा है आपसे 21, 17 और ये क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देते हैं हम आपको, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ये रहा फोर्थ ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा 18, तीसरा 22, नहीं 22 नहीं 20, और ये आपका है 19। चलिए जी, कीजिए क्वेश्चन को, लगाइए कोई लॉजिक इसमें जो आप लगाना चाहते हैं। इसको हम ऐसे कर देते हैं, लुप्त संख्या। लगाइए बेटा, क्या आप लॉजिक लगाएंगे, फिर हम बताते हैं। चलिए जी, हम बताते हैं आपको। देखो बेटा, इसने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट देखिए आप इसका, और फिर सेकंड, दोनों से कंपैरिजन करने के बाद ही हम उस तक पहुंचेंगे। देखिए 17 और 5 22, यह आया, और ये क्या है, ये इसका हाफ है, यानी कि 2 से डिवाइड, क्या आ गया हमारा 11 आ गया, ठीक है जी। चलिए जी, दूसरा देखिए, 15 + 21 क्या होता है, 36 ही होता है ना, 15 + 21 36, ठीक है जी। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 18 आ रहा है। ये है ना आपका 8 नहीं होगा बेटा, ये हाँ 18 है, ये यहाँ पे 18 है, ये आ गया, ये आ गया। चलिए उस पे चलते हैं अब, 21 + 17 क्या हो गया, 38 का हाफ 19, तो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा फोर्थ पार्ट 19। समझ आया आपका मैंने कैसे किया। देखिए ये वाला पार्ट देखिए जो हमने पहले सोल्व किया, 17 5 22, ठीक है जी।
उसको 2 से डिवाइड किया तो 11 आया, 11 ही हमारा नीचे आ रहा है। अब हमने दूसरा पार्ट किया इसका, दूसरे पार्ट में क्या था 15 और 21 36 होते हैं, 36 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 18 आया, 18 भी है इसमें। अब हम उधर पहुंच गए, इस वाले में पहुंच गए हम, 21 और 17 होते हैं 38 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 19 आया और हमारा ऑप्शन 19 आपके सामने है। ठीक है भाई, आया समझ भाई कैसे किया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए बेटा जी, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है जी, ये बॉक्स है इस तरह का, इस बॉक्स के अंदर उसने आपको डिजिट दी है। एक में दिया है 26 A 19, 18 5 B, बी है बेटा जी, कभी आप 13 सोचो। यहाँ पे C रख दिया और यहाँ पे रख दिया 3 और ऑप्शन दे दिए इसने आपको, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए बेटा जी ऑप्शन देखना, 23 10 और 11। पहला ऑप्शन है आपका 23 10 11, अगला है 11 23 और जी 20। तीसरा ऑप्शन है आपका 23 11 10, 23 11 10। चौथा ऑप्शन है आपका 10 11 23। ये 4 ऑप्शन इसने आपको दिए हैं, ये आंसर है इसके, और आपको दिमाग लगाना है कि ये कैसे आएंगे, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा या फिर थर्ड होगा या फिर आपका फोर्थ होगा। चलिए दिया, पूछा क्या क्या है इसने, एक तो पूछ लिया इसने ए पार्ट, फिर पूछ लिया बी पार्ट, फिर पूछ लिया इसने सी पार्ट। ठीक है बेटा, अब इधर आइए, इसने सीरीज वाइज दिया है, यानी कि ये ए का ऑप्शन होगा, ये बी का और ये सी का, इस तरीके से इसने आंसर पूछे हैं क्योंकि सीरीज वाइज। अब ये देखना 23 10 11, 23 11 10, सिंपल सी बात है, तो इसमें हम मिस्टेक कर देते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन पे आइए, आप ये देखना कि हमारे पास ये पता है, ये पता है, ठीक है जी, ये पता है, ये पता है, इनको जोड़ लीजिए एक बार, कितना आता है 18 और 5, 18 5 कितने हुए, देखना बेटा कितने हुए, 18 5 23 हुए, 7 + 3 कितने हुए, 10 हुए। ठीक है जी, 7 + 3 10 हुए और ये हमारा 23 हुए, और ऊपर कितना बना 26 + 19, 9 6 15, 3 और 4 45। ये आए आपके, ये तो पहला पार्ट आया हमारा जो हमने ये निकाला ऐड करके, और ये वाला हमारा जो हमने निकाला है आपको ये बताया है ऐड करने के बाद। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने हैं, अब क्या आते हैं ऑप्शन, यहाँ से तो आएंगे नहीं। अब ये देखो इन दोनों का ऐड कितना है, 18 5 23, ठीक है जी 23 आ रहा है, तो आगे क्या आएगा इधर देखना, 26 + 19, 26 + 19। ये क्वेश्चन सही है ना, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं बेटा हम, सही है ना, हाँ क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है हमारा। चलिए देखते हैं, ये ऐड करने के बाद हमने देखा तो ऐड में तो कोई भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा है इनमें से, 23 10 45, तो उस हिसाब से तो होगा नहीं। अब देखना हम कैसे करते हैं दूसरा ऑप्शन। अब आप ये देखना कि इसके बीच कितना डिफरेंस है, 18 और 5 में कितना डिफरेंस है, 18 5 ही है ना ये, ओ 18 15 है, मैं कह रहा हूँ ना कि मिस्टेक कुछ ना कुछ है हमारी। 8 और 5 13,
3, ये 33 बैठेगा हमारा, ठीक है ना बेटा, ये मिस्टेक हो जाती है। चलिए 18 और 5 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे लिख लेते हैं 18 और 5, 3 का डिफरेंस है। अब इधर आना, 7 और 3 में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। अब यही लॉजिक हम इस पे लगाएंगे, यही लॉजिक हम इस पे लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे। चलिए 26, यहाँ पे ऐसा क्या वर्ड रखें कि 26 से कम होना चाहिए, 3 का डिफरेंस होना चाहिए 26 से। तो 26 से अगर हम 3 का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे हम 23, 3 का डिफरेंस आ गया, 23 आ गया ना ये, 23 और आगे 23 के बाद 19 में और 23 में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है हमारा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 23 आएगा क्योंकि मैचिंग हो गया। इधर से तो निकल के आ रहा है, इन दोनों पार्ट का तो आ रहा है हमारा 4 का डिफरेंस, और इधर से निकल के आ रहा है 3 का। तो हमने यही रूल इस पे लागू किया, यहाँ पे हमने ये लागू किया, तो यहाँ पे आया हमारा 3 का डिफरेंस लेके 23, ये आया ए पार्ट में। और हमने फिर चेक किया कि आगे कितना का डिफरेंस है, आगे भी तो फिर इसके हिसाब से होना चाहिए 4 का डिफरेंस, और वही हमारा आगे 4 का डिफरेंस है। अब आइए 3 का तो यहाँ पे हो गया, तो आगे कितना का डिफरेंस होगा, बताइए कितना का डिफरेंस होगा। आगे आपका 15 में 4 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे तो 4 का डिफरेंस कर दिया हमने, तो इधर 3 का डिफरेंस करेंगे, तो 3 का डिफरेंस करने के बाद क्या आएगा, लगाइए ऐसे दिमाग, क्या आएगा। वैसे तो आप यहीं पे आ जाओ, ऑप्शन साइड आ जाइए, ऑप्शन साइड आ जाइए, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा क्या आंसर होगा। देखिए 23 आ गया पहले में, इधर क्या आ गया हमारा, 4 का डिफरेंस करके 11 आ गया, 23 11 23 11, यह आ गया हमारा 23 11, और आगे इधर 3, इधर 3 का डिफरेंस करेंगे ना, ये पार्ट यहाँ से निकाला था हमने 3 का डिफरेंस करने के बाद 10 आएगा, तो आंसर होगा हमारा थर्ड पार्ट 23 11 और 10, ये हमारा आंसर होगा। जो इसके अंदर आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, इधर तो आएगा 10, इधर आएगा 11 और इधर आएगा हमारा 23। तो समझ गए ना आप चेक कर सकते हैं। ये देखो 4 का डिफरेंस यहाँ पे है, 3 का यहाँ पे, हाँ 4 का इधर है, 3 का इधर है, 3 का इधर है, 4 का, यानी कि इस पार्ट में 3 का डिफरेंस है और इस पार्ट में हमारा 4 का डिफरेंस है। तो इस तरह क्वेश्चन होगा बेटा। चलिए अगला कराएं क्वेश्चन, अगर ये आ गया हो समझ, अगर नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना आप मुझे, मैं दोबारा करा दूँगा। ऐसा तो बहुत आसान है, समझ आ गया होगा आपको, इतने तो इंटेलिजेंट आप हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपकी बोर्ड की स्क्रीन पर, ये बॉक्स वाला ही है। बस इसमें 4 बॉक्स दिए हैं इसने, 1 2 3 4। देखना जी क्या क्या लिखा है बॉक्सों में, 125 192 56 25 और ये क्वेश्चन मार्क 28। इधर दिया है 5, इधर दिया है 12 और इधर दिया है आपको 14, 3 नहीं 3 नहीं 1 1 3 7। ऑप्शन देते हैं आपको, नहीं फिर आप बोलोगे सर हमें ऑप्शन तो दिया ही नहीं। 40 56 48 और आपका ये रहा 64, ये रहा आपका 64। चलिए ये पूछा है जी हमसे, ये पार्ट पूछा है, आपको ये बताना है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ज़रा, क्या आप दिमाग लगाते हैं इसमें, फिर आपको हम बताते हैं कि क्या आंसर आपका आएगा। ये जो ऑप्शन आपको दिए हैं, आप ये ऑप्शन दिए हैं इनके, ठीक है जी, ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आएगा। ये देखना ज़रा यहाँ पे, इधर से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं हम। मल्टीप्लाई किया, 5 एकम 5, 5 आ गया,
25 में फिर से करेंगे, 25 पंजे 125, फिर मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आया, 5 एकम 5, 25 पंजे 125, ये आ गया। चलिए दूसरे भी, इसको छोड़ दो, इसको तो निकालना ही है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, इसकी भी मल्टीप्लाई और इसकी भी मल्टीप्लाई, इसको हटा दो, ये आ गया 28 और 28 दूनी 56। इधर क्या था, इधर से तो 5 से मल्टीप्लाई की हमने, इसको आगे लिख देते हैं, 5 से की, 5 से की, और फिर इसमें भी हमने 5 से की, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ क्या करा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, ठीक है जी। 3 चौक 12, 4 से कर दी, 12 चौक 48, 48 चौका 192, ये रहा आपका आंसर। ठीक है जी, समझ आया है नहीं आया? इसमें हमने देखा, एक चीज़ देखी है हमने इसमें कि जहाँ जिससे हमने डिवाइड की है, हाँ मतलब मल्टीप्लाई किया है, 5 से की है, इसमें 5 से करेंगे, इसमें 5, तो हमारी सीरीज बननी चाहिए, चाहे वो कैसे भी बने, हमारी सीरीज बननी चाहिए। फिर वही चीज़ हमने इधर भी लागू की, इस वाले में क्या किया, 7 दूनी 14, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 14 दूनी 28, फिर 2 से हो रही है, फिर 28 दूनी 56, फिर 2 से हो रही है। इधर क्या था, इधर हमारी 5 से हो रही थी, 5 से 5 से 5 से, तो हमने यही देखा इधर के 3 चौक 12, 4 से हुई तो सिंपल सी बात है, आगे भी 4 से होगी, क्योंकि इधर 2 2 से हो रही है, इधर 5 5 से हो रही है, फिर 4 48, 48 और 192, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर रहा जी 48 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए उसको कमेंट में बता दीजिए। चलिए 4th क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। ये दिया है आपको एक सर्कल, इधर 9, यहाँ पे 18, यहाँ पे 27 और ये क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ज़रा इसमें दिमाग थोड़ा आपको लगाना है, अगर आप नहीं लगाएंगे फिर हम लगा देंगे। 40, 36, 39, 44। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा जी आपको, थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, फिर हम बताते हैं क्या आंसर होगा। यहाँ पे सोल्व करेंगे हम इसको, ठीक है ना, फिर हम बताएंगे कैसे होगा। पहले आप थोड़ा सा लगाइए दिमाग, थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए हम बताते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अब इधर आ जाइए, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये तो मैच नहीं हो पा रहा, देख रहे हैं ना, ये तो मैच ही नहीं हो पा रहा। तो अब देखना आगे क्या करेंगे, जो रूल इसमें नहीं लग रहा है उसको हटा देते हैं, दूसरा लगाएंगे, ठीक है ना जी। चलिए इसने क्या दिया है, 9 दिया है, 9 का मतलब क्या आया हमारा, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 तिया 9, 9 और 9 18। अगला क्या है जी, 3 का स्क्वायर प्लस 18, 3 तिया 9, 9 और 18 27, 3 का स्क्वायर 27, 3 का स्क्वायर 9 और 27, जोड़ो क्या आएगा जी, 6 36, यानी कि 36 आया। देखा हमने कैसे किया है, 3 का स्क्वायर हमारा ये है ही, इसमें हमने 3 का स्क्वायर सीधा लिख दिया, फिर हमने 3 के स्क्वायर में 9 ऐड किया, क्या आया हमारा 18 आया, 3 तिया 9, 9 और 9 18,
फिर 3 का स्क्वायर किया, उसमें फिर ये 18 ऐड कर दिया, 3 दिया 9 और 18 27। फिर 3 का स्क्वायर किया, उसमें 27 ऐड कर दिया, तो 3 दिया 9 और 27 36। ये आपका आंसर होगा 36। ठीक है बेटा जी। समझ आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ? चलिए बहुत अच्छी बात अगर आपको समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, फिर इसने एक सर्कल दिया आपको, ठीक है जी। सर्कल के इसने पार्ट डिवाइड कर दिए। देखो जी क्या क्या दिया है, 2 3 4 5 5 7 9 और ये क्वेश्चन मार्क। ये पूछा है बेटा जी आपसे, और ऑप्शन हमने आपको दे दिया, आप ये रहे। ऑप्शन है आपके 10 11 12 13। ऑप्शन है आपके 10 11 12 13। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो हमने आपको दिया है, तो जल्दी से करके इसका आंसर कर दीजिए, बहुत ही जल्दी के साथ, जितनी जल्दी हो सकता है इसका आंसर कीजिए। ठीक है जी, मैं बताता हूँ। ये देखो, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। क्या हुआ, ये कैसे चल रहा है? नंबर चल रहा है 2 3 4 5 सीरियल वाइज। इधर आ जाइए, 5 के बाद 7, 2 ऐड कर दिया, इसमें 1 ऐड था, इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 था, इसमें 2 ऐड कर दिया। चलिए 9 पे आइए, +2 ऐड हो गया। 9 के बाद सिंपल सी बात है, +2 ऐड होगा तो आपका 11 आंसर होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हुआ, +1 ऐड हुआ, +1 हुआ, +1 हुआ। ठीक है जी, इधर आइए आप, 5 के बाद 7 आया है तो क्या कर रखा होगा इसने, 2 ऐड किया होगा। फिर 7 के बाद 9 आया तो 9 में 2 ऐड किया होगा, फिर 9 के बाद 2 ऐड करके क्या आया, 11 आया। तो आपका आंसर ये रहा, ये हमारे बॉक्स के अंदर 11 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना भाई क्वेश्चन में? बहुत आसान आसान क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ के करना है। आप बोलेंगे सर ये क्या बना दिया, ठीक है ना। चलिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, 7 18 40 और यहाँ पे दिया इसने क्वेश्चन मार्क, जो पूछा है 172 172, इधर दिया 348। ऑप्शन दूं? ठीक है जी, ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन है आपके 72 84 72 84 68 और 66, यानी कि 66। ये आपके ऑप्शन है। चलिए जी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है, फिर मैं बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है ना जी। चलिए मैं बता देता हूँ, इधर आइए आप। ये कैसे आया, 7 दूनी 14, 14 + 4 18। इधर आइए, ये कैसे आया होगा, 18 दूनी 36, 36 + 4 40। अब इससे ये कैसे आएगा, 40 दूनी 80,
80 और 4 84, ये रहा आपका आंसर 84। समझे कि नहीं समझे भाई? कैसे हुआ? एक मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, आपको थोड़ा समझना है बस। क्वेश्चन 1 भी मिनट का नहीं है। 7 दूनी 14, 14 आ गया। 14 में हमने 4 ऐड किया, 18 आ गया। 18 दूनी 36, यही पैटर्न हमने यहाँ पे लागू किया। 18 दूनी 36, 36 4 40। अब इधर आइएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 40, 40 से आएगा ना। 40 दूनी 80, 80 और 4 84। ये आपका हमने ऑप्शन दे ही दिया बॉक्स के अंदर। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा आपको माइंड लगाना होगा। ठीक है जी, मिटा दिया जाए। चलिए जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखिए जी, अगला क्वेश्चन लिखिए। 7 क्वेश्चन, अगला 7 क्वेश्चन है आपको जो मैं दे रहा हूँ, ये थोड़ा आपको चकराने वाला क्वेश्चन है, जो आपके दिमाग को चकरा देगा। देखते हैं आप कितना लड़ पाते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा 13, यहाँ पे आ गया 18, इधर आ गया 5, इधर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इसको डार्क कर देते हैं। इसने कर दिए इसके भी 2 पार्ट, इधर 1 लिख दिया और इसके भी कर दिए सर 2 पार्ट, इधर 4th, इधर 8। ठीक है जी, ऑप्शन ये रही आपके। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन थोड़ा घबराने लायक तो है, लेकिन घबराना नहीं है। अरे आप तो बड़े समझदार हो यार, फिर घबराने की क्या बात हो गई। ये रही जी आपके ऑप्शन। ऑप्शन है आपके 10, 11, 17 और 13। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा कैसे किया है इसने। पहले आप दिमाग लगाइए, फिर मैं लगाता हूँ। ठीक है जी, लगाइए। क्या दिमाग लगाएंगे आप इसमें? थोड़ा दिमाग लगाना है। वैसे तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, आप भी सोचेंगे सर कैसा क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम कराएंगे ना। आप क्यों घबरा रहे हो? बस हौसला रखना है, घबराना नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ, देखिएगा। 8 और 5 ऐड किया हमने। 8 और 5 क्या आया हमारा? 13 आया घूम के यहाँ से। 8 और 5 13 आया। ठीक है जी, आगे क्या करना है सर? 13 में 4 ऐड करो आप, 17, 17 आ गया। 17 में, इस 17 में आप 1 ऐड कीजिए, 18 आ गया। ये तो कॉम्बिनेशन बन गया भाई, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमने तो। हमने 8 में 5 जोड़ा, 8 में 5 जोड़ा, क्या आया? 13 आया। इस 13 में हमने 4 जोड़ा, फिर 17 आया। 17 में हमने फिर अपना 1 जोड़ा, 18 आया। 17 है ऑप्शन में, ये रहा आपका ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको माइंड लगाना है, और जितना आप माइंड लगा के क्वेश्चन करेंगे उतना क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा। ठीक है ना? देखने में तो बड़ा भयंकर क्वेश्चन लग रहा है ना? आपको भी लग रहा होगा क्या क्या क्वेश्चन है। 18 है, फिर ये ऐसे डिवाइड कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, दुनिया भर के झमेले कर दिए इसके अंदर। ठीक है ना बेटा? क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आपको, हाँ, पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? और एग्जाम में, इसके अंदर एग्जाम में से अगर आप एग्जाम की बात करें, अगर आप एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम के अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि 5 से 8 क्वेश्चन के बीच, 5 से 8 क्वेश्चन के बीच आपको इस चैप्टर से मिलेंगे बेटा जी। किस चैप्टर से? मिसिंग नंबर से। 5 से 8 क्वेश्चन, गारंटी के साथ कहता हूँ, 5 से 8 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सात क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। चलिए 8 पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन है जी आपका, थोड़ा दिमाग लगाने का है। 1 9 और ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे करके हमने इसको सर्कल बना दिया। सर्कल को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। सर्कल के अंदर लिख दिया हमने 25, फिर दिया है इसने 4 16, इसका भी सर्कल बना दिया। सर्कल के अंदर लिख दिया हमने 30,
6। चलिए अगले भाई है 9 25, 9 25 49, ये 49 लिख दिया। अब हमने आपसे पूछ लिया 16 और 36, ये हमने आपसे पूछ लिया। ऑप्शन हमने दे दिया आपको, ऑप्शन है आपके 47, 64, 50 और जी 57। ये आपके क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इस क्वेश्चन को कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इस क्वेश्चन को कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। चलिए मैं बताता हूँ। आपने एक बात नोटिस की है इस क्वेश्चन से, आप बोलेंगे क्या सर? ये देखो आप, ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये किसका है? 5 का स्क्वायर। इसको गोली से बाहर निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर, चलिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग। अब हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे सर स्क्वायर स्क्वायर कर रहे हैं, हम भी तो आते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं सर, आपको हिंदी में बता देंगे। 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसका है? 4 का। ये किसका है? 6 का। तो यहाँ पे किसका आएगा? अब आप सीरीज देखना, 5 6 7, 1 2 3 4, ये तो सही चल रही है। 3 4 5 6, ये भी सही चल रही है। तो 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर 64 है ऑप्शन में। ये रहा आपका आंसर 64। समझ गए ना कैसे किया हमने ये? भाई हमने इसको देख लिया कि कैसे, किस पैटर्न से दिया गया है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है 8 का आएगा। फिर हमने ऊपर से ट्राई किया, 1 का है, 3 का है, 2 का है, 4 का है, 3 का है, 5 का है, 4 का है, 6 का है। ठीक है, चलिए अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो अगला करें। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं भी आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली क्लास में आपको ज़रूर करा दूँगा अगर क्वेश्चन समझ ना आए। क्वेश्चन बड़े आसान आपको दे रहे हैं, बस थोड़ा आपको दिमाग लगा के करना है। चलिए एक क्वेश्चन और इसके जैसा ही, सेम बिल्कुल इसके जैसा ही है। ये क्या है हमारा? 80, 16 6, ये लिख दिया हमने 220, फिर दिया है 25 20, और ये हमने क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन देते हैं हम आपको 1 2 3 4। चलिए ऑप्शन लिख लीजिए बेटा जिसका 225 और जी 210, फिर है 221 241, फिर है आपका 425। अब देख के बताइए जरा आप क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? है जी क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग लगा के आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका स्क्वायर कीजिए, कितना आता है? 144। आपको स्क्वायर करने याद करने पड़ेंगे भाई इस चैप्टर में, मैं बता दूं आपको, इस चैप्टर में आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे 1 से लेके 30 तक के वर्ग याद करने होंगे, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें स्क्वायर आएंगे, लगभग सभी क्वेश्चन में स्क्वायर आते हैं।
तो ये कर दिया हमने इसका स्क्वायर, इसका भी कर दीजिए 8 का स्क्वायर 64। इसको माइनस कर दीजिए आप 0, और ये आपका 8 और 6 14, ये क्या आ गया भाई, ये तो मैच हो गया, 80 आ गया। हमने इसमें से इसको माइनस किया तो क्या 80 आ गया। अब इधर आते हैं, 16 का लिखिए, 256 होता है, 256 ही होता है ना, और इसका 36 होता है, 0 2 2, ये भी मैच कर गया। आंसर की तरफ हम जा रहे हैं अपनी। लिखिए 25 का कितना होता है, 625 होता है, 20 का होता है 400। आपको याद दिला दूं, मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये इसका स्क्वायर है, ये जो है इसका स्क्वायर है। चलिए माइनस कर दीजिए, 5 2 2 225। ऑप्शन में देखो है क्या, ये रहा आपका आंसर 225 बॉक्स के अंदर, ये रहा आपका आंसर 225 बॉक्स के अंदर यहाँ से। और कैसे आया वो मैंने आपके सामने लिख दिया, ये माइनस हुआ है, ये भी माइनस हुआ है, यानी कि इसका स्क्वायर माइनस करना है, इसका स्क्वायर और आपको इसका स्क्वायर माइनस करना है, और फिर 25 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर माइनस करके ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो शायद आपको समझ आया होगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर नहीं समझ आए तो बता दीजिएगा, फिर हम आपको वापस समझा देंगे। ठीक है जी, चलिए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे भाई, बिना स्क्वायर याद किए नहीं क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन देते हैं अब आपको नेक्स्ट। चलिए जी, लिखिएगा क्वेश्चन। लिखिएगा जी, क्वेश्चन लिखिएगा आप। इसने बॉक्स बनाए हैं, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स, और बीच में सर्कल बना दिया और इसको कनेक्ट कर दिया सर्कल से। इसमें लिख दिया इसने 56 22, इधर लिख दिया 15, इधर लिख दिया 18, और बीच में दे दिया आपको, क्या दिया है जी, 31। इस तरह का ही बॉक्स हमने एक इधर भी बना लिया। बीच में सर्कल बना दिया, इस सर्कल को इनसे कनेक्ट कर दिया। देखो जी क्या दिया है, 34 14 और 21 16, 21, और ये पूछ लिया बेटा आपसे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दूँ? ठीक है जी, ऑप्शन देते हैं, घबराओ मत। ऑप्शन आपको दिए हमने 25 52 14 48, 25 52 14 48, ये आपके क्वेश्चन है बेटा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप जरा कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है ना जी, थोड़ा सा दिमाग लगा के कीजिए आप, फिर हम बताते हैं आपको कैसे करना है। चलिए जी, हम बता देते हैं कैसे करना है। देखिएगा जी कैसे होगा। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। ऐसा करते हैं जरा, ये 56 55 और 22 को ऐड करते हैं, 6 और 2 8, 5 और 2 7, इन दोनों को ऐड करते हैं, 15 18, 15 18 कितना हो गया, 8 और 5 13 33। ठीक है जी, अब इस 33, इस 78 से 33 को माइनस करते हैं, क्या आएगा, 5 और 4। ये तो आपका मैच नहीं हो पा रहा है, 45 आया ना, तो मैच नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिए, दूसरा पैटर्न लगा देंगे, हमारे पास बहुत सारे पैटर्न उपलब्ध हैं। चलिए जी, अब आप करना, हमें पहले क्या किया था, ये ऐड किया था ना, ये दोनों, अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 56 और 15, 6 5 11 71,
ठीक है जी। चलिए 22 और 18, 8 और 2 10, 40, 71 से 40 को माइनस करें, लीजिए आ गया आपका 31। आ गया नहीं आया भाई? हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ऐड किया और इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके जो आया उन दोनों को आपस में घटा दिया, घटाने के बाद क्या आया ये हमने आपको दिखाई दिया, 31 आया। अब ये ही लॉजिक हम इधर लगाते हैं, ज़रा देखिएगा, यही लॉजिक लगाएंगे हम इधर, थोड़ा सा आपको ध्यान करना है बस। 34 और 21, 5 और 5 55, 14 16, 30, 55 से 30 माइनस गया 25 है, 25 ऑप्शन में बिल्कुल है जी। इन दोनों को ऐड किया है भाई, ये कभी आप मल्टीप्लाई सोचो, और जी सर इन दोनों को ऐड किया, ठीक है जी। तो ऐड करने के बाद हमने माइनस कर दिया तो 25 आ गया, आपका ऑप्शन ये रहा बॉक्स के अंदर, ये आपका ऑप्शन रहा। तो शायद क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कैसे किया है मैंने, बाकी नहीं समझ आया हो तो कमेंट में बता दीजिए, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, क्वेश्चन आपको बड़े आसान दे रहे हैं हम। आइए जी 12 क्वेश्चन पे आइए आप। है ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसने दिया है 3 4 5, नहीं 2, और इधर दिया 5, और मिड में दिया है इसके 12, और इधर दिया है एक सर्कल 6 2 5 और 10, ये दे दिया आपको ऑप्शन। ऑप्शन लिखिएगा जी 50 60 70 16, 50 60 70 16, ये आपको ऑप्शन दे दिए हैं। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, कीजिए कैसे करेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, कीजिए जी। 3 चौक 12, 5 दूनी 10, 12 प्लस 10 22, क्यों जी बनी कुछ बात, ये तो 22 आ गया, 22 ऐसे तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, 3 चौक 12 हो गया जी आपका। अच्छा चलिए, ये हमने 12 कर दिया, ये हमने 10 कर दिया, यहाँ से 10 आया और इधर से 12 आया, 5 दूनी 10, कितना आ गया 120 आ गया। इस 120 को 10 से डिवाइड कर दीजिए आप, 12 आंसर आ गया। आते हैं इधर, ये पूछा था इसने 6 दूनी 12 और 10 पंजे 50, 1 0, 12 पंजे 60 60, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया आपका 60 आ गया आपका आंसर, ये रहा। तो समझ आया भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ आया है या नहीं आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं अगर समझ नहीं आया है। इसने क्या दिया था, इसने हमें दिया था ये क्वेश्चन इसने हमें दिया था ये इस तरह का, 3 चौक 12, क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया, 5 दूनी 10 और 1 आ गया 10। आप इसको कंप्लीट भी कर सकते थे, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, आपका आ गया 120। जरूरी नहीं आप ऐसे ही करें, आप ऐसे भी कर सकते थे, 4 दिया 12 हो गया, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120 हमने लिख दिया। इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए आप, 10 से डिवाइड करके क्या आएगा
12 आएगा। अब इधर आइए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 120, 10 से मल्टीप्लाई की, 120 पंजे 12 पंजे 60, 600, ये आ गया आपके पास 600। 600 को हमने 10 से डिवाइड कर दिया, 60 आ गया। ये आपका आंसर रहा। तो आपके आज हमने 12 क्वेश्चन करा दिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करते हैं 12 के बाद। ठीक है जी। आज ये हमारी पहली क्लास थी, मिसिंग नंबर लुप्त संख्या की पहली क्लास थी। ठीक है जी। और बाकी मिलते हैं कल आपको इसी क्लास में, और यहीं से स्टार्ट करते हैं 12 क्वेश्चन से। बाकी आप इन क्वेश्चन को ट्राई करना, अगर क्वेश्चन ना समझ आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार और धन्यवाद।